सो गाइस यहाँ पे आया है दादा, हम जा रहे हैं दादा लोग के यहाँ। पता है क्यों? लीची खाने लीची खाने लीची खाने जा रहे हैं। गाइस गरम चाय गिरी देव के ऊपर, ये देखो गरम चाय गिरी देव के ऊपर। गाइस आज हमारे डिनर में बना है चिकन। फिलहाल मैं खाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस मैं आ गई थी सैटरडे को, नहीं फ्राइडे को आई अपने मैके। फ्राइडे की रात को आई अपने मैके, तो तब से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। और तब से इसके पापा के पास, मतलब इसके पापा वाला फ़ोन मेरे पास था भी नहीं। मैं ज़्यादा ब्लॉग उसी में बनाती हूँ, तो मैंने अपने फ़ोन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज मेरा मन करता बनाने का, मैं सोचा बना लेती हूँ। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मुझे 3 दिन हो गए हैं यहाँ। फ़िलहाल मैं आई हूँ 1 हफ्ते के लिए। वैसे जब से शादी हुई है तब से हमेशा ही बोलती हूँ मैं 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, लेकिन कभी रह नहीं पाती 1 हफ्ते यहाँ। कभी दूसरे दिन चले जाती हूँ, कभी तीसरे दिन चले जाती हूँ। और जब लड्डू को लेके आई थी 6 महीने के बाद, तब भी मैं 1 हफ्ते के लिए आई थी, लेकिन 1 हफ्ते से पहले ही चले गई। ऐसा क्यों होता है मुझे खुद समझ में नहीं आता है, लेकिन चले जाती हूँ कुल मिला के 1 हफ्ते। कभी मैं 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8, 1 हफ्ते तो कभी रही नहीं होंगी मैं जब से मेरी शादी हुई है। फिलहाल इस बार मैंने पूरा प्लान बना रखा है कि मैं 1 हफ्ते से पहले घर नहीं जाऊँगी। मेरा बहुत मन कर रहा था यार, मैं तो रुक गई हूँ। इसके पापा चले गए हैं, तो मेरा लड्डू और मैं हैं रुके हुए। फिलहाल जब मैं सकीना, फिलहाल गाइस जब मैं अपने मायके आती हूँ ना, मेरे पास कुछ हो ना हो, कुछ करो नहीं करो, एक चीज़ जरूर आती है, आलसी। तो मैं जब अपने मायके आती हूँ, ससुराल में तो मैं जैसे तैसे 5, साढ़े 5 बजे उठ ही जाती हूँ, जैसे तैसे उठ ही जाती हूँ। मतलब नींद भी खुली जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन मायके आती हूँ ना, मेरी नींद ही नहीं खुलती है, पता नहीं क्यों। 11 बजता नहीं, खाली करी मम्मी 10। बेटा रुक जा 2 मिनट। ये मेरा बेटा देखो कितना परेशान कर रहा है। मुंह देखो तुम इसका, मुंह देखो इसका। मैंने सुबह ही नहाया था, ये देखो खुद नहा के मेरा जूड़ा बना रखा है। ये बाल भी नहीं धोए हैं, अपने बाल भी बनाए हैं ये ले। तो इसको भी नहा धुला के मैंने रेडी कर लिया था, मैं भी रेडी हो चुकी थी। और देखो कैसा हो गया ये, देखो ये कैसे हो गया ये लग रहा है इसको नहलाया होगा। इसके बाल बनाए मैंने, इसका मेकअप करा, इसको कपड़े पहनाए, इसके कपड़े धोए, अपने कपड़े धोए। वैसे मम्मी धोती है मेरे कपड़े, फिलहाल लड्डू के कपड़े तो कभी भी मैं धो लेती हूँ। ये ऐसा होगा, जैसे मैंने बताया मैं अपनी मैके क्या आती तो मैं बहुत आलसी हो जाती हूँ, उठती नहीं हूँ टाइम से। सही बताऊँ तो पापा उठाएंगे, उठ जा। मेरे पापा मिस्त्री है ना, तो सुबह 8 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे काम में चले जाते हैं। उठ कहते हैं, लेकिन मैं नहीं उठती हूँ। पता नहीं क्यों नींद नहीं खुलती है। पापा कितना ही बोले, मम्मी कितना ही बोले, मेरी नींद ही नहीं खुलती यार। पता नहीं क्यों यहाँ के ऐसा होता है, मेरे कान ही बंद हो जाते हैं, कुछ सुनना ही बंद हो जाता है। कुल मिला के सुनने की हंसनी हो जाती है, कान के अंदर घुसता ही नहीं, कुछ जो बोलते सुनाई नहीं देता है। ये उठ जाता है टाइम से, ये रात में भी उठ जाता है, उठता है इधर करता है। मम्मी मेरे साथ सोती है तो मम्मी इसको संभाल लेती है। सुबह भी पता है क्या करता है, मम्मा 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 करके मेरे को मारता है, थप्पड़ मारता है, दोनों हाथों से मेरे मुँह मारता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं उठती हूँ। मम्मी सुबह उठती है, दूध गर्म करती है, इसको पिला देती है, खाना ना खिला देती है इसको। और उसको अगर जैसे इसने दूध पिया तो उसको पोटी हो जाती है। अरे इतना ख़राब कर देता है, इधर से उधर कैलरी पूरी ख़राब कर देता है। मम्मी की आफत आ जाती है, मम्मी की आफत आ जाती है इसको संभालते संभालते। तो फिर मम्मी ने इसकी पोटी भी साफ़ करनी थी, इसको भी साफ़ करना था, गैलरी भी साफ़ करनी थी। और मैं तो उठती नहीं हूँ, मम्मी देख लेती है। मायके आके एक टेंशन फ्री रहता है बच्चे का, तो मम्मी देख लेती है। अगर फिर मैं उठती हूँ, उठने के बाद मैं तुरंत नहा लेती हूँ, तो उसके बाद मैं संभाल लेती हूँ। फिर मम्मी अपना काम करती है, खाना ना बनाती है। तो फिर इसको नहलाने के बाद, मालिश सालिश करने के बाद, हाँ इसको नहलाने के बाद, मालिश सालिश करने के बाद ये सो जाता है। ये सो गया था 11 बजे के टाइम में सोया, और ठीक भात खाते हुए उठ गया था, मतलब लंच करते हुए उठ गया था। और उठने के बाद पापा आए, पापा थके रहते हैं, पापा ने पापा सोचते हैं मैं सोऊंगा करके, लेकिन ये किसी को नहीं सोने देता है। फिर पापा 1 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, 12 बजे से पापा 3:30 बजे जाते हैं काम में, 3:30 बजे जाते हैं। हाँ, लेकिन ये तब तक किसी को नहीं सोने देता, किसी को नहीं। कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी नाना बू 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 करके बूबू के ऊपर में चढ़ जाता है, कहीं बूबू को मारता है, कभी अम्मा को मारता है, कभी अम्मा को मारता है, कभी मामा के ऊपर चढ़ता है। मेरे को तो सोने नहीं, डर के मारे कोई सो ही नहीं पाता मेरे घर में, कहीं इसको लगने जाए करके, डर के मारे कोई नहीं सो पाता है। अभी भी इसकी हरकत ऐसी चल रही है, ये देखो, ये एक ने इसके पीछे ही ठहरा।
सो गाइस यही है, फिलहाल मम्मी लड्डू का ध्यान रखती। देखो ये इसको पानी यानी खाना आना जो भी होता है मम्मी दे देती है। नहीं तो मैं दिन में, और मेरे को आदत है दिन में सोने की, वहाँ भी खाना ना बना के मैं सो जाती थी। खाना ना बना के मैं बर्तन धोती थी, उसके बाद सो जाती थी। उसके पापा ड्यूटी से मैं उठ जाती थी खाना देने के लिए। फिलहाल यहाँ लड्डू और मैं है, पापा ड्यूटी चले गए हैं। मम्मी पापा को छोड़ने गया है क्योंकि पापा की बाइक को ही लेके गया हमारी ब्लॉक से, और तो पंकु पापा को छोड़ने गया है। मम्मी फिलहाल अपना काम करेगी, अब जो भी बर्तन किचन साफ करना है और नहाना धोना मम्मी का, वो मम्मी करेगी। मैं लड्डू को अब देखूँगी। और रही बात मेरी ससुराल की, ससुराल में फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है आजकल। अरे गाइस बस एक ही काम है, सुबह उठो नाश्ता बनाओ और दिन का खाना बनाओ, वही खाना पीना यही चल रहा है फिलहाल। वैसा कोई काम नहीं है क्योंकि इंसान कोई कहीं भी जाता है तो सिचुएशन देख के जाता है। जैसे मानो जैसे मानो क्या कहते हैं, गेहूँ कट रहा है। अब गेहूँ काटते हुए अपने ससुराल से अपने मायके थोड़ी ना आ गई, उस टाइम पे काम चल रहा है तो मैं काम ही तो देखूंगी। और जैसे गेहूँ काटना हो रहा है, धान काटना हो रहा है, तो इस वक्त या घर में कोई परेशानी हो तो उस टाइम पे कभी भी अपने मायके नहीं आती हूँ। पहले ही मैं अपने ससुराल के देखती हूँ, तब जाके अपने मायके आती हूँ। तो मैं जब से मतलब मेरी शादी हुई, कब हो गई थी मेरी शादी? दिसंबर 30 दिसंबर को हो गई थी, यानी 6 दिसंबर 2023 यानी 23 को हो गई थी। तो तब से लेके आज तक मैं कभी भी, सही बताऊँ, एक हफ्ता कभी रही नहीं हूँ ज़िंदगी में, कभी रही नहीं हूँ क्योंकि मौका ही नहीं मिला रहने का। आती घर से मैं बिल्कुल पैकिंग करके आती थी, मैं एक हफ्ता रहूँगी, एक हफ्ता रहूँगी, एक हफ्ता रहूँगी करके। और जैसे यहाँ पहुँचूँगी तो फिर घर से फ़ोन आ जाता था, कुछ ना कुछ हो जाता था कि मुझे घर जाना पड़ता था। और फिर चलो वो भी ठीक है। फिर जब लड्डू मेरे पेट में हुआ उसके बाद मेरे को 7 मंथ स्टार्ट नहीं होते, 6 मंथ थे। तो मैंने उसके बाद आना बंद कर दिया था अपने मायके, शर्म लगती है उसका, थोड़ा बहुत पेट भी दिखने लग गया था और मम्मी पापा भैया लोग से भी चले, तो मैंने आना बंद कर दिया। उसके बाद लड्डू हुआ। लड्डू को जब 6 महीने हो गए थे, इसका अन्नप्राशन हो गया था। तो 6 महीने जैसे आज अन्नप्राशन है, दूसरे दिन हम मंदिर के, तीसरे दिन यहाँ आई मैं। तो उसके लिए भी मैंने कहा कितने 6 महीने तो लड्डू पेट में था, 4 महीने हो गए क्योंकि 10 महीने में लड्डू हुआ, तो छठे महीने से मैंने आना बंद किया था। 4 महीने ये हुए और 6 महीने लड्डू को अन्नप्राशन के बाद आई मैं, तो 6 महीने हो गए। पूरे 10 महीने में जब मैं यहाँ आई तो मैंने सोचा था कम से कम मैं 15-16 दिन या फिर एक हफ्ता तो रहूँगी। लेकिन फिर जैसे यहाँ आए तो ससुराल वालों को इसकी आदत हो गई थी, मतलब मेरी फैमिली वालों को इसकी आदत हो गई थी। बुरा भी लग रहा होगा, ऑब्वियसली बुरा लग रहा होगा, छोटा बच्चा है, होता ही है सबका। तो उस टाइम पे भी फिर उसके बाद फिर चले गई थी, नवरात्रि के टाइम पे आई थी, मिनिमम 4 दिन रही होंगी, फिर चले गई थी, छठे दिन वो घर चले गई थी। तो उसके बाद ऐसा नहीं कि आती हूँ, ससुराल अच्छे हैं, भेज देते हैं हर चीज़ के लिए। जैसे इसके पापा की छुट्टी होती है तो फ्राइडे को छुट्टी, फ्राइडे की उनकी मॉर्निंग की ड्यूटी होती है तो 2 बजे घर आ जाते हैं, तो फ्राइडे की शाम को हम यहाँ आ जाते थे। सैटरडे को रुकते हैं, संडे को चले जाते हैं, संडे को उनकी नाइट ड्यूटी होती है तो इसलिए संडे को चले जाते हैं। हमेशा ऐसा करते हैं, या फिर सुबह आती हूँ तो शाम को चले जाती हूँ, शाम को आती हूँ सुबह आ जाती हूँ, ऐसा होता है मेरा। और कभी सुबह आती हूँ तो शाम को चले जाती हूँ, और कभी शाम को आती हूँ फिर सुबह जाती हूँ, रात को रुक के, ऐसा होता है। तो इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन कर गया यहाँ रुकने का। घर वाले तो बोले थे घर आ जा करके, तो इसको उससे बोल लेंगे लड्डू के से ना, क्योंकि फैमिली में एक ही बच्चा तो है, सबका मन करता है। तो मैंने कहा यार, क्योंकि जब लड्डू का बर्थडे था, मैं बहुत टाइम पहले से भी नहीं आई थी, है ना, लड्डू का बर्थडे था तो उस टाइम से भी नहीं आई मैं यहाँ। और ऊपर से क्या कहते हैं, लेंटर पड़ रहा था तो यहाँ जगह थी नहीं रहने के लिए। पापा लोगों ने बनाई तो थी लेकिन फिर भी मैं नहीं आई। मैंने कहा रहने की परेशानी हो जाती है, बच्चा है साथ में, हम बड़े होते तो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ तक। तो इसके भी नहीं आई मैं। फिर जब इस लेंटर खुल गया था, पूरा मकान हमारा अब सही हो चुका है, तो मैं अब आई रहने के लिए। तो सोच रही हूँ, तो मैं फ्राइडे को आ चुकी थी, जैसे मैं बता रही थी फ्राइडे को आ चुकी थी। फ्राइडे को मेरे हस्बैंड साथ में आए थे, लड्डू में मेरे हस्बैंड साथ में आए थे फ्राइडे को। सैटरडे और संडे को शाम को मेरे से कहते घर चल करके, मैंने कहा नहीं मैं यहीं रहूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, जब तेरी इच्छा होगी तब आ जाना। उन्हें इतना बोला, वो चलेगी घर को। तो उसके बाद हमने संडे की ड्यूटी करी होगी, मंडे की भी ड्यूटी करी होगी, तो आज मंडे है। फिलहाल मैं यहीं हूँ अपने लड्डू के साथ। और सही बताऊँ तो पहले तो मुझे वहाँ की बहुत याद आती थी यार, और भी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, क्योंकि वहाँ मेरा दिन कब यहाँ जब से आई मैं तब से कभी सोती हूँ, मेरे यहाँ कुछ काम नहीं था, कुछ बस अपने बच्चे को नहलाना और अपना खुद बनाना, बस यही काम होता है मेरा। ना खाना बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, बच्चे को बना ही नहीं पाती हूँ। ये देखो गाइस,
ले ले ले। इस लड्डू ने कर ली थी पॉटी, तो मुझे फिर से उसके कपड़े चेंज करने पड़े। ये देखो अपनी मामा के साथ खुश हो। मम्मा को हगी कर दो, हगी कर दो मम्मा को, मम्मा को हगी कर दो, हगी कर दो मम्मा को। सो गाइस यहाँ पे आया है दादा, हम जा रहे हैं दादा लोग के यहाँ। पता है क्यों? लीची खाने लीची खाने लीची खाने जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और लड्डू और मैं आए हैं अभी बुबू लोग के यहाँ नीचे, चाचा लोग के यहाँ। तो बुबू ने लड्डू को दिया लीची डाल के है। ऑनलाइन उसमें आ रहा है, बक्से में चल रहा है, ये कहाँ से वहाँ से है, यहाँ से ऑनलाइन बक्से में चल रहा है। हाँ घूम रहा है वो, उसमें डाल रखा था ना फेसबुक में। हाँ तो गाइस यहाँ पे लड्डू खा रहा लीची। ये देखो लीची फेवरेट है। जब मैं यहाँ वहाँ से यहाँ लेके आई ना, तो उसने लीची का पेड़ देखा, लीची को ऊ गया था, तो ताऊजी ने इसको खूब सारी लीची खिलाई। अभी भी देखो लीची खा रहा है ये। गाइस ये देखो जब से लड्डू यहाँ आए हैं, पहले 2 दाने ताऊजी ने खिलाए, फिर 5 दाने फिर ताऊजी लेके आए, और फिर अभी चाचा लेके आए। एक खाने में लगाया लीची। देखो मक्खी कितनी भनक रही है इसमें ये। अब एक दाना लीची बची है, अब यही बची है। ले ये देखो खाने के लिए देखना गाइस, खोल दे क्या मिर्च लेके। सो गाइस ये है मेरी ताई जी, इनका कट है हल्का सा हाथ, हल्का सा क्या मतलब कटे रखा है। दूध लगाने में परेशानी हो रही है। जो पेन किलर गोली होती है ना दर्द की, लोग उसे खा लेते हैं। हाँ उसे खा लेते हैं कि दर्द ना हो, लेकिन चाची का ट्रिक है कि इसको खाना नहीं चाहिए, जहाँ कटा है उसमें लगाने चाहिए। जैसे देखो ताई जी लगा रही है, इससे दर्द भी नहीं होगा और घाव भी पूरा हो जाएगा। चाची आपने कभी किया आपने ऐसा? 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। गाइस देखते हैं कब तक ठीक होता है। गाइस ये देखो फिर 2 लीची तोड़ के लेके आ गया लड्डू ताऊजी के साथ जाके। ये देखो लीची बहुत पसंद है लड्डू को ये। सो गाइस हम आ चुके हैं घर, और मेरे माथे में बिंदी तो लड्डू रहने नहीं दे रहा, तो मैंने लगाई भी नहीं है। और यहाँ पे हम आ चुके हैं गाइस घर। मम्मी देखो नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, क्योंकि हमारे वजह से मम्मी का बहुत रंगवाड़ हो गया है। मम्मी कुछ कर ही नहीं पा रही है। हम नीचे को गए तब जाके मम्मी ने बर्तन वर्तन धो धा के नहानो कर लिया है। तो पता है नीचे बुबू लोग के यहाँ 2 बुबू आए थे, ये सबको नमस्ते करने लगा। ऊ नमस्ते गया था, किसी ने सुना ही नहीं। हाँ फिर बाद में उनके सामने गया, फिर नमस्ते कह गया ये। गाइस लड्डू और मैं अभी आए हैं प्रिया के वहाँ। फिर ये देखो लड्डू लेके आई है फ्रूटी। इसको दिन में लेके आ गई थी, गरम करने के लिए रखा था, अब जाके गरम हो गया। देखो गरम पी रही है। ये फ्रूटी लेके आई है, नींबू भुजिया लेके आई है, चॉकलेट लेके आई है। कैसे भी रहा देखो ये लड्डू उठो। सो गाइस देखो मामी बना के लेके आ गई चाय। यहाँ पे सब बैठे हुए देखो ये तो फिर है। मामी के पास गिलास ही नहीं है, बोले यार ये इसमें काम चला रही मामी। देखो लड्डू और मम्मी भी बैठे हुए देखो पीछे। इस गरम चाय गिरी देव के ऊपर, ये देखो गरम चाय गिरी देव के ऊपर गाइस। आज हमारे डिनर में बना है चिकन। फिलहाल मैं खाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस चिकन चिकन चावल खाने के बाद मैं खा रही हूँ सूखा चिकन। और गाइस ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।